केंद्रीय ट्रेड यूनियन और स्वतंत्र फेडरेशनों ने 4 नई श्रम संहिताओं को रद्द किए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि श्रमिकों के निरंतर विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने श्रम विरोधी नियोक्ता समर्थकों श्रम संहिताओं को 1 अप्रैल से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय का विरोध करते हुए ट्रेड यूनियनों ने पूरे देश में इस दिवस को काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। कहा गया है कि श्रम सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर लाई गई ये 4 श्रम संहिताएं श्रमिकों के लंबे संघर्षों द्वारा हासिल अधिकारों को समाप्त कर देती हैं। हमारा मानना है कि ये श्रम संहिता देश के श्रमिकों को जो संपत्ति के वास्तविक सृजन करता है, वो फिर से ब्रिटिश औपनिवेशिक काल जैसी शोषणकारी परिस्थितियों में धकेलने का प्रयास है। ऐसी स्थिति में ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठनों के पास इन श्रम संहिताओं के खिलाफ संघर्ष जारी रखने और उनके क्रियान्वयन के खिलाफ प्रतिरोध खड़ा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। लिहाजा 1 अप्रैल को सभी कार्यालयों पर काला दिवस के रूप में मनाकर श्रमिकों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई गई है कि इन चारों नई श्रम संहिताओं पर तुरंत रोक लगाई जाए और उन्हें रद्द किया जाए। भारतीय श्रम सम्मेलन शीघ्र बुलाया जाए और केंद्रीय ट्रेड यूनियन के साथ वार्ता की जाए। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए मजदूर लीडर विजयपाल सिंह, रोहिताश राजपूत एवं चमन आरा ने संयुक्त रूप से बताया। आज मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, जो आज से सरकार ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल से श्रम कोड लागू हो जाएंगे। इन 4 श्रम कोड के खिलाफ ट्रेड यूनियन लगातार आंदोलनरत हैं। पिछले वर्ष जुलाई 2025 में 1 दिन की हड़ताल की, 12 फरवरी को हड़ताल की, लेकिन सरकार इस संबंध में ना तो कोई वार्ता कर रही है यूनियनों के साथ और एक तरफा मनमानी तरीके से ऐसे कानून थोप रही है मजदूरों पे, जो मजदूरों को ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में धकेल देंगे। इसके खिलाफ मजदूर संगठनों ने फैसला किया है कि हम ये जो 4 श्रम कोड हैं इनको नहीं मानते और उनके खिलाफ आज राष्ट्रीय स्तर पे काला दिवस मनाया जा रहा है और ये घोषणा की गई है कि हम इनके खिलाफ जब तक ये वापस नहीं हो जाते आंदोलन को जारी रखेंगे और फील्ड में जहाँ इनको लागू किया जाएगा उसके खिलाफ भी रेसिस्टेंस मूवमेंट खड़ा करेंगे। आज पूरे देश के अंदर श्रम संगठनों के आह्वान पर काला दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार मजदूर विरोधी नीतियां लेकर के आई है और 1 अप्रैल से इन्होंने इसको लागू करने की घोषणा की है। बिना मजदूरों के रहनुमाओं की सहमति के उनके साथ कोई मीटिंग नहीं की, कोई वार्ता नहीं की और इन्होंने अपने आप ही उसको लागू किया है। जो 4 श्रम कोड ये लेकर के आए हैं उससे हमारे देश का मजदूर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। उसमें जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो पूंजीपतियों के हित में है, फर्म मालिकों के हित में है, तो वो सब कानून उन्हीं के हित में बनाए गए। मजदूर को उससे वंचित रखा गया, यहाँ तक कि मजदूर को यूनियन बनाने तक का अधिकार इन कानूनों में छीन लिया गया है। तो आज हमने पूरे देश के अंदर ये काला दिवस मनाया। श्रमिक संगठनों ने क्या मांग की है? सरकार से मांग की है कि 4 श्रम कोड जो मजदूर विरोधी हैं इनको तत्काल रद्द किया जाए। तो उसके रद्द करने की हमने मांग की है और सरकार नहीं मानेगी तो इस आंदोलन को विस्तृत तरीके से बड़े रूप में चलाया जाएगा। ये है श्रम की लूट और पूंजीपतियों को छूट। ये जो कानून बनाया है हम इसके खिलाफ हैं। हम आज वो काला दिवस मना रहे हैं 1 अप्रैल से जो उन्होंने लागू करा है। हम इसके लिए सड़कों पर उतरेंगे और हम पीछे तो हमने रणनीति बनाई थी, लेकिन हम और मजबूत रणनीति बनाकर संयुक्त रूप से हम संघर्ष करेंगे। और जो हमारी आधी आबादी महिलाओं की है, जो मजदूरों से भी नीचे तबके के आंगनवाड़ी आशा मिड डे मील के लोग हमारे स्कीम वर्कर्स के साथी हैं, तो जिसके तहत आंगनवाड़ी की मैं रहनुमाई करती हूँ, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि हम आंगनवाड़ी जो है 2 से 2.5 हज़ार की आबादी पर हम लोग काम करते हैं। घर घर जाकर इस सरकार की जो नीतियाँ हैं इसकी उपलब्धि के बारे में हम बताएंगे और इनको हम बता देंगे कि हम लोग क्या हैं, क्योंकि जब हम SIR जैसे काम, पोलियो जैसे काम को हम करके बहुत अच्छे से हम निपटा सकते हैं, तो हम तुम्हारे जो ये गलत नीतियाँ हैं हम इसको भी उजागर करके हम तुम्हें वापस घरों में बिठा सकते हैं। इसी के लिए हम जो है आज से ही हम तैयारी जोर शोर से करेंगे। धरना प्रदर्शन में जुनेद आलम, अफसर अली, देवेंद्र सिंह, चंद्रभान सिंह, सुधीर, गोपाल सिंह, मुनेश पाल, बीना, दयारंजन, नंदा, राजेंद्र सिंह, संजीव शुक्ला, निर्मला, लता, नीतू, गौतम आदि भारी संख्या में श्रमिक मौजूद रहे।